डिविजिबिलिटी रूल्स 2 to 11। इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं 2 से 11 तक। डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प अस क्विकली चेक वेदर ए नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली विदाउट लॉन्ग डिवीजन। डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्विकली एक नंबर को चेक करने में मदद देता है कि आया ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं। मतलब है लॉन्ग डिवीजन के बगैर हम ये मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला 2 है, डिविजिबिलिटी बाय 2। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। एक नंबर डिविजिबल होगा यानी मुकम्मल डिवाइड होगा 2 से अगर इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है 24, तो लास्ट पे 4 है तो ये डिविजिबल है 2 से। 56 है, तो ये भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट पे 6 है। 102 है तो लास्ट पे 2 है, इवन नंबर है तो ये डिविजिबल है 2 से। डिविजिबिलिटी बाई 3। आप डिविजिबिलिटी बाई 3 देखते हैं, एड ऑल डिजिट्स। आप सारे डिजिट्स जो नंबर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 123 दिया है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसको आपस में ऐड करना है तो ये 6 आता है। इफ़ द सम इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर इसका सम डिविजिबल हो 3 से, यानी 3 से डिवाइड होता है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर डिविजिबल है 3 से। डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, अगर आखिर 2 डिजिट्स 2 हिंद से डिविजिबल हो 4 से, द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है 316, 316, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये लास्ट 2 डिजिट्स यानी 1 6, इसको चेक कर ले। अगर ये डिविजिबल है 4 से तो ये टोटल नंबर डिविजिबल है 4 से। 5, डिविजिबिलिटी बाई 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स एंड इन 0 और 5। एक नंबर डिविजिबल होगा 5 से अगर इसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए, जैसे कि 45, 90, 125, तो ये 5 लास्ट पे है, 0 है, 5 है, तो ये सिंपल है। अगर लास्ट पे 5 या 0 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। डिविजिबिलिटी बाई 6। अब 6 को चेक करते हैं। ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। अगर एक नंबर 2 या 3 से डिविजिबल होता है यानी डिवाइड होता है दोनों नंबर से, यानी मस्ट होगा, ज़रूर दोनों नंबर से होगा। अगर एक नंबर से डिविजिबल होगा, एक से नहीं होगा, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल डिवाइड नहीं होगा। अगर ये दोनों उस पर डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली तो 6 भी उस नंबर पर डिवाइड होता है। जैसे कि 72 है, लास्ट डिजिट इज़ इवन, लास्ट डिजिट इवन है तो इस पे 2 से डिविजिबल होगा, ये डिवाइड होता है। अब इसको आपस में ऐड कर ले तो 9 आता है, 3 से भी डिवाइड होता है तो ये 72 6 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाई 7। अब 7 को चेक करते हैं। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। लास्ट डिजिट को डबल कर ले और सब्ट्रैक्ट कर ले रिमेनिंग नंबर से। इफ़ द आंसर इज़ डिविजिबल बाई 7, अगर इसका आंसर 7 से डिविजिबल आता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 7, तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा 7 से। यहाँ पर एग्जांपल दिया है 203, 203। अब यहाँ पर सबसे जो लास्ट डिजिट है वो 3 है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर ले, डबल कर ले, 3 दूने 6, और जो रिमेनिंग नंबर है वो 20 रहता है। 20 से अब ये 6 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 14 आता है। अगर 14 7 से डिवाइड होता है तो ये टोटल नंबर ओरिजिनल नंबर 7 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाई 8। अब 8 को चेक करते हैं। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, अगर आखिर 3 डिजिट्स इनसे डिविजिबल हो मतलब 8 से डिवाइड होते हैं, द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8, फिर पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 104 दिया है, 104 लास्ट 3 डिजिट है ऑलरेडी, तो 104 अगर 8 से आप डिवाइड कर ले तो ये 13 आता है, तो ये डिवाइड होता है, यानी 10 पे 1 टाइम जाता है, 2 रहता है, तो ये 24 बन जाएगा। 24 पर 8 3 टाइम डिवाइड होता है, तो
इसलिए ये पूरा नंबर 104 डिविजिबल होगा 8 से। अगर आप एक्स्ट्रा एक और नंबर लिख ले तो ये लास्ट 3 डिजिट हम फिर भी चेक करेंगे कि अगर ये डिविजिबल है 8 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 को चेक करते हैं। एड ऑल डिजिट्स इफ़ द सम इज़ डिविजिबल बाय 9। सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर ले, अगर सम इसका जो मजमुआ है वो 9 से डिवाइड होता है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 7 to 9 है, अगर ये आपस में ऐड कर ले तो 18 आता है, 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी बाय 3 है एंड 9 है, ये सेम है, इसका जो मेथड है वो सेम है। अब 10 डिविजिबिलिटी बाय 10, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स इन 0। 10 से वो नंबर डिवाइड होगा जो जिसके लास्ट में 0 हो, तो ये तो बहुत इजी है, जब लास्ट में 0 हो तो 10 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी बाय 11, एड अल्टरनेटिंग डिजिट्स एंड फाइंड द डिफरेंस। इफ़ द डिफरेंस इज 0 आर डिविजिबल बाय 11, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब क्या कर ले, आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव, यानी एक नंबर ले ले, दूसरा छोड़ दे तो तीसरा नंबर ले ले। अगर इसका क्या कर ले, फाइंड द डिफरेंस, इन इनका क्या कर ले, अल्टरनेट नंबर्स, यानी 1 to 1 है तो यहाँ पर क्या करना है, 1 और 1 को आपने क्या करना है, जमा करना है। फिर जो दूसरा नंबर रहता है यानी 2 इसके दरमियान, तो उसको आपस में क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले। अगर डिफरेंस ले लें यानी मनफी कर ले, अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो, 11 से मुकम्मल डिवाइड होता है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, फिर उसको आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 4 नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1 1, एक और नंबर ले लें, तो हम एक लेंगे, एक 1, ये 1 फर्स्ट, फिर इसके बाद ये अल्टरनेटिव 2 को छोड़ देते हैं और 1 को लेते हैं, तो इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ मनफी लिखेंगे, अब यहाँ दूसरा जो अल्टरनेटिव नंबर है उसको भी ऐड कर लेंगे, यानी 2 मनफी 2 + 1, तो ये क्या आता है हमारे पास, 1 + 1 से 2 आता है और 2 + 1 से 3 आता है, यानी 2 - 3 से -1 आता है। तो इसका आंसर 0 नहीं आया हमारे पास, और न वो ऐसा नंबर आया जो 11 से डिवाइड हो, तो ये नंबर 1211 डिविजिबल नहीं हो सकता 11 से। तो इस तरीके से आपने चेक करना है 11 का।